हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव फोटोग्राफी। माई सेल्फ मयंक सोनी। तो आज की वीडियो हम देखें कुछ कलर करेक्शन के बारे में। कलर करेक्शन नहीं है, मेनली हम उसमें देखें कि कोई भी इमेज जो है उसको हम सिनेमैटिक लुक कैसे दे सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ यहाँ ये देखिए, इस इमेज को मैं चेंज करूँगा ऐसे, ठीक है। तो अब ये आपको कैसे करना है ईजीएस्ट वे में। अब आप देखिए, यह सिनेमैटिक लुक जो मैं देने वाला हूँ ये कैमरा रॉ प्लगइन की मदद से देने वाला हूँ। तो अगर आपके पास कैमरा रॉ प्लगइन का लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से डाउनलोड करके इजीली इंस्टॉल कर लें, ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कैमरा रॉ प्लगइन यूज़ नहीं करना चाहें तो आप लाइट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लाइट रूम का नॉलेज है तो सेम चीज़ आप लाइट रूम में भी सेम सेटिंग्स के साथ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, एक इमेज है जो मैंने लिया हुआ है ना। हम इसकी एक लेयर बना लेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करके हम लेयर को नेम दे देते हैं CL मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे उसका नेम रखना है सिनेमैटिक लुक, ठीक है। अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर से फिल्टर्स में, फिल्टर्स के बाद हम जाएंगे कैमरा रॉ फिल्टर्स में, ठीक है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल अल्टर और A, ठीक। ये देखिए हमारा कैमरा रॉ फिल्टर खुल गया है। अब हमें सबसे पहले जाना है, देखिए यहाँ पर कुछ डिफाइंड फोल्डर्स दिए हुए हैं, जैसे बेसिक, कर्व्स, डिटेल, कलर मिक्सर, है ना। इसमें सबसे पहले हम जाएंगे बेसिक पे जैसे ही जाएंगे उसमें आपको टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे थोड़ा। टेम्परेचर में कर देता हूँ 10 to 15, ठीक है। आप आपकी इमेज के हिसाब से टेम्परेचर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। सारी सेटिंग्स में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना होगा आपकी इमेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने टेम्परेचर यहाँ पर रखा हुआ है 13, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा टिंट को भी 2-3 बढ़ा दूंगा। उसके बाद में एक्सपोजर मेरा ठीक है, मैं कॉन्ट्रास्ट देखता हूँ, थोड़ी सेटिंग्स में चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। बेसिक सेटिंग्स है थोड़ी बहुत कि जो मैं करेक्शन करना चाह रहा हूँ। शेडोज नीचे, वाइट्स, ठीक है ना। अब इसको बंद कर दीजिए। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको बिफोर आफ्टर। सिर्फ मैंने मेनली इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे एंड में जाएंगे कैलिब्रेशन पे जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, रेड प्राइमरी जो है वर्जन 5 है क्योंकि लेटेस्ट है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेड प्राइमरी पे शेडोज़ को नहीं छूना है आपको, रेड प्राइमरी को आप 90 के अबव कर देंगे, मैंने कर दिया 95। अब इसके बाद जस्ट ब्लू प्राइमरी पे जाइए, तो इसका भी यू आप कम कर दीजिए 90 के आसपास ही, ठीक है। उसके बाद मैंने रेड प्राइमरी का सेचुरेशन डाउन किया है, अप्रॉक्स मेरी इमेज के हिसाब से 15 मैंने अभी कर दिया है। यही सेम मैं ब्लू प्राइमरी के साथ करूँगा, अगर 15 to 20 के बीच में मैंने अभी किया हुआ है। फिर ग्रीन प्राइमरी के साथ मैं बढ़ाता हूँ, मैंने ले लिया इसको 60। उसके बाद इसका सेचुरेशन भी मैं बढ़ाऊँगा, तो ज़्यादा नहीं, मैं 10 to 15 बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इतना आपको समझ आया। देखिए अब ये देखिए, आप कैलिब्रेशन से ही कितना मेन अपना वर्क पूरा चेंज हो गया कैलिब्रेशन से, ठीक है। इतना चेंजेस आ गए। अब मैं यहाँ से जाता हूँ फोर्थ ऑप्शन पे, कलर मिक्सचर पे देखिए मुझे सिर्फ अभी क्या करना है, ऑरेंज थोड़ा रिड्यूस करना है, ऑरेंज का सेचुरेशन थोड़ा रिड्यूस करना है, और येलो का सेचुरेशन। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखो HSL पे सिलेक्ट करके रखेंगे, यहाँ पर मैं सेचुरेशन पे गया, देखिए यू सेचुरेशन पे मैं गया, सेचुरेशन में मैंने ऑरेंज को थोड़ा रिड्यूस किया, मेरे सिचुएशन के हिसाब से 7 पे इसको कर दिया, -7 पे, और मैंने -7 to 8 मैंने येलो पे रख दिया, ठीक है। अब मैं इसके बाद जाऊंगा कर्व्स पे, सेकंड ऑप्शन जो है उसके जस्ट नीचे, बेसिक के जस्ट नीचे कर्व्स पे। देखिए ये ध्यान रखिएगा, डॉट मैंने ब्लू वाला सिलेक्ट किया, ब्लू पे आप जाएंगे। ब्लू पे यहाँ से देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाके, ब्लू की तरफ देखिए मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ब्लू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको ब्लू की तरफ ले जाके, ऊपर की तरफ ले जाके, ठीक है, और बीच में ले आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हल्का सा आपको एकदम माइनर सा चेंज करना है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद मैं वापस बेसिक में जा रहा हूँ। बेसिक में जाके मुझे कुछ सेचुरेशन में एडजस्टमेंट करने हैं। मैं सेचुरेशन ठीक है, देखिए मैंने वाइब्रेंस को +7 रखा है, सेचुरेशन को -7 रखा है, ठीक है। इतना हो गया है। अब मैं इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। अब आप देखना बिफोर आफ्टर एक बार कंप्लीट हो जाए। उसके बाद देखिए कितना टाइम लगा, मुश्किल से मुझे 2 से 3 मिनट लगे होंगे इसको करने में, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और एक एडजस्टमेंट लेयर हम लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर जाएंगे आप, सेंटर में एडजस्टमेंट लेयर, क्लियर, इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्टिव कलर पे मैंने जैसे ही हिट किया, यहाँ से जाके आप येलो सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? येलो। ध्यान रखिए कलर्स में आप येलो सेलेक्ट करेंगे। येलो में यहाँ पर येलो वाला जो ऑप्शन है 3rd नंबर पर, मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा। मैं लगभग 50 रख देता हूँ, और ब्लैक्स को मैं इंक्रीज़ करता हूँ 25 के आसपास। तो ये देखिए आपका ये पूरा चेंजेस हो गया है। देखिए मैं आपको और कुछ
बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, बट पहले आप इसको देख लीजिए। देखिए ये बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर में आपका सिनेमैटिक लुक मुश्किल से 5 मिनट में हो गया है ना। अब जस्ट मैं आपको एक और सिचुएशन दिखाता हूँ। ये देखिए ये इमेज, इसमें मैंने सेम वर्किंग किया हुआ है। ये बिफोर था, ये आफ्टर, ठीक है। देखिए और भी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर। ये देखिए इमेज, ये इमेज बहुत अच्छा है। आप इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये इमेज बहुत अच्छा है, बट मुझे इसमें थोड़ा सा एक क्रिस्पी लुक चाहिए था, तो मैंने इसमें सिनेमैटिक लुक लगाया इसको। तो देखिए बिफोर आफ्टर में कितना डिफरेंस आ रहा है। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए।